गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, शहीद का संदेश। इस पार्ट में शहीद भगत सिंह जो क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, उन्होंने 2 पत्र लिखे। एक पत्र अपने पिता को और दूसरा पत्र उनके मित्रों को, साथियों को। दिल्ली जेल से उन्होंने पिता को पत्र लिखा है। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुत्किल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर से ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि आप तशरीफ़ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतज़ाम न हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन चाहेंगे हो जाएगी। वकील वगैरह का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर यह कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। आप खामखा ज़्यादा तकलीफ़ न कीजिएगा। अगर आप मिलने आएँ तो अकेले आइएगा, वालिद साहिबा को साथ न लाइएगा। खामखा वह रो देगी और मुझे कुछ तकलीफ़ ज़रूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। उन्होंने लिखा है कि पहले हम हवालात में थे और 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से हमें दिल्ली जेल में मुत्किल कर दिया गया, मतलब शिफ्ट कर दिया गया है, भेज दिया गया और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को शुरू हो जाएगा। जो केस उन पर चल रहा है उसका मुकदमा 7 मई को शुरू हो जाएगा और जेल के अंदर ही शुरू होगा। संभवतः 1 माह में पूरा केस खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ था, उन्होंने बताया कि मुझे पता चला है कि आप आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। आपने जो मुझे कपड़े भेजे थे वह मुझे मिल गए हैं। 1-2 विषय पर मुझे आपसे सलाह लेनी थी, लेकिन आप ज़्यादा चिंता न करें। अगर आप मुझसे मिलने आएँ तो अकेले आइए। माँ को साथ में मत लाना, क्योंकि वह रो देगी और मुझे तकलीफ़ होगी। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य नेपोलियन की मोटी सवाना उम्री जो आपके मेरे कुतुब में मिल जाएगी, अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आइएगा। इन पंक्तियों से ये पता चल रहा है कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने कुछ पुस्तकें जेल में मंगवाई हैं। वालिदा साहब भाभी, और अगले लाइनों में उन्होंने लिखा है, घर के सभी लोगों को प्रणाम। दूसरा पत्र उन्होंने अपने साथियों को लिखा है और यह अंतिम पत्र भी है। साथियों, यह स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद में होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। वे लिख रहे हैं कि मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जीना चाहता हूँ? मैं स्वतंत्र भारत में रहकर, अंग्रेज़ों की गुलामी में रहकर मैं जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और मैं क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता था। वह क्रांतिकारी दल में शामिल होकर बहुत ऊंचा उठ चुके हैं। अगर वह जीवित रहते, क्योंकि अब उन्हें फांसी होने वाली है, तो अगर वह जीवित रहते तो इतना ऊंचा कभी नहीं उठ सकते। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। यह संभवतः मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात
नहीं रह जाएगी। उन्होंने इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि अगर मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा तो भारत की सारी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की प्रेरणा देगी और कुर्बानी देने वालों की संख्या, तादाद यानी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ मैं करने की हसरत मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सकता। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। उन्होंने लिखा है कि हाँ, एक विचार मेरे मन में आया कि मानवता के लिए जो मैं कुछ करना चाहता था उसका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका, क्योंकि अब मुझे फांसी लगने वाली है। अगर मैं स्वतंत्र भारत में रहता तो मैं इसे अपनी हसरतें ज़रूर पूरी करता। इसके सिवा मेरे मन में कभी फांसी से बचने का कोई लालच नहीं आया। मुझे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह नज़दीक आ जाए। आपका साथी भगत सिंह। अंतिम पंक्ति में भगत सिंह ने लिखा है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा या मैं डरा नहीं कि मैं फांसी पर नहीं चढ़ूं या मैं अंग्रेज़ों का साथ दे दूं। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है, मतलब मुझे अपने आप पर बहुत घमंड है कि मैं माताओं की माता भारत माता की सेवा में संलग्न हूँ। अब तुम बड़ी बेताबी से मुझे अंतिम परीक्षा का इंतजार है। अंतिम परीक्षा यानी फांसी के समय का। कामना है कि यह बहुत जल्दी, और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फांसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए।